सर, थैंक यू वेरी मच पवन राठौर जी। आप सबका आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। जैसा पवन जी अभी बता रहे थे कि अभी एक नई शुरुआत करी है इन लोगों ने। डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्लियर था। डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या होने वाला वो सारी जानकारियां थी, बट किसी वजह से टीम को एजुकेट ना करने की वजह से या जो भी चीजें रही हों, बट कुछ समय पहले पवन जियों ने एक छोटी सी टीम बनाई। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज रिजल्ट कितना आ रहा है इससे इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत ओबीडियंट होके अपने आप को एजुकेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यही इस सिस्टम की ताकत भी है। तो आप सबका आज की इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने हर वीरवार को रात को 9 बजे मिलने का डिसाइड किया कि यदि मैं कहीं फील्ड में नहीं हुआ तो हम लोग 9 बजे मिलेंगे और कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस इंडस्ट्री के एक एक छोटे से छोटे पहलू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमें हर चीज़ों की पूरी जानकारी डिटेल में नहीं मिलेगी तब तक हम बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसको लेकर के हम हर वीरवार को मिलते हैं, और जिससे टीम के कई सारे लीडरों में नई स्किल्स डेवलप होना शुरू हो चुकी है। तो आज की इस थर्सडे की जूम मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। परिचय, माई सेल्फ एस अत्री। मैं पिछले 23 साल से डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आरसीएम के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर था। मैंने जब इस इंडस्ट्री को चुना, एक ही चीज ने मुझे प्रभावित किया कि ये इंडस्ट्री आगे बहुत बड़ी होने वाली है, बट ये आपके लिए बड़ी तब होगी जब आप इसको सही ढंग से सीख के काम करोगे। तो चाहे मुझे कितनी भी बुक्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ा, कितनी भी ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ा, और जैसे मैंने अपने आप को डेवलप किया, मेरे रिजल्ट बढ़ने शुरू हो गए। जब मैं अपने तरीके से काम कर रहा था रिजल्ट उस प्रकार के नहीं आ रहे थे। जब मैंने सिस्टम के तरीके से काम करना शुरू किया, एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह इस इंडस्ट्री का बन करके काम को करना शुरू किया, तो मुझे रिजल्ट मिले। और आज आरसीएम के कोर लीडर के रूप में मुझे पहचान मिली है। इंडिया का ऐसा कोई प्रांत नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जहाँ मुझे जाने का मौका नहीं मिलता। और इस इंडस्ट्री से जो एक व्यक्ति को चाहिए, जितने भी ड्रीम एक व्यक्ति के होते हैं, वो सारे मुझे पूरे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने तो उस समय किया था शुरू, जब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के इंडिया में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटीज नहीं थी। जब लोग जानते नहीं थे कि डायरेक्ट सेलिंग या मनी सर्विस में क्या अंतर होता है, बट आज तो सारी चीजें हमारे सामने है। इंडिया गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गाइडलाइंस आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इस इंडस्ट्री के बड़े टर्नओवर के बारे में बात कर रही हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है, जितने भी एफडीएसए के डाटाज हैं या एक्सपर्ट की ओपिनियन है, कि 2024, 25, 26 ये 3 साल इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन पीरियड के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत बड़े रूप में ग्रो होने वाली है। तो यदि हम इसको सही ढंग से सीख लें और सही ढंग से डेवलप करें, तो इन 3 सालों में वो किया जा सकता है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा। वही कुछ आज बातचीत करते हैं। आज का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके बीच में ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है और बहुत अच्छा है, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी टीम को बिल्ड करने में, आपके नेटवर्क को बिल्ड करने में। आज हमने टॉपिक लिया है 6 बेसिक्स ऑफ आरसीएम। इनके क्या मायने हैं, ये क्या आपके अचीवमेंट में, आपकी सक्सेस में से रोल डाल सकते हैं, इस पे आज बात करेंगे। 6 बेसिक्स। आरसीएम बिजनेस आज कई सारे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसमें सबसे बड़ा हमने जो एस्पेक्ट लिया वो है नए भारत का निर्माण। जो जो चीजें आज हमें लग रही हैं कि वो नहीं हो पा रही है, हमारा संगठन एक बार इतना बड़ा हो जाए, उन सारी चीजों को करने के लिए आरसीएम तैयारी कर रहा है, आरसीएम काम कर रहा है। आज आपने देखा होगा महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ। महिला सशक्तिकरण पे आज वहां पर हजारों महिलाओं ने आरसीएम वर्ल्ड में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज की, और इस बात का संकेत दिया कि आरसीएम में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। बहुत सारी रॉयल्टी अचीवर, बहुत सारी टेक्निकल अचीवर, बहुत सारी रूबी अचीवर्स। आज एक बहुत बड़ा माहौल था, मैंने ग्रुप में डाला भी। हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा जो आरसीएम का आगे बढ़ने का कारण, वो पहला पॉइंट है, बात करें। आरसीएम ने उन बेसिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो एक व्यक्ति की हर रोज की जरूरत है, जो प्रोडक्ट हर रोज कंज्यूम होने वाला है, जिसको लेने के लिए एक व्यक्ति को बाजार में जाना ही जाना पड़ता है। उस प्रकार के प्रोडक्ट को आरसीएम ने लॉन्च किया।
और ना केवल लॉन्च किया, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उन प्रोडक्ट का रेट, उन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इस ढंग से सुनिश्चित की कि यदि कोई व्यक्ति एक बार उन प्रोडक्ट को यूज कर ले, उसको हेल्थ बेनिफिट मिले, वो जिंदगी भर के लिए परमानेंट यूजर बन जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोगों के सामने जो चैलेंज आता है ना, वो ये आता है कि वो एक बार नेटवर्क तो बना लेते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मूव नहीं हो पाता। उसके पीछे कारण क्या है? या तो उनके रेट बहुत ज्यादा है, या लोगों की शायद वो एक रोजमर्रा की जरूरत का नहीं है, या कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी का भी चैलेंज रहता है। बट आरसीएम ने इन तीनों चैलेंज को दूर किया और वो प्रोडक्ट लॉन्च किए जो हर व्यक्ति की जरूरत की है, और साथ में उन प्रोडक्ट के साथ एक अश्योरेंस दी कि यदि आप आरसीएम के इन सारे प्रोडक्ट को अपने घर में यूज करेंगे तो आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और इस चीज को लोगों ने कैश किया और इसकी वजह से लोगों का बिजनेस बहुत बढ़ा। दूसरा है स्वावलंबन, कि हर व्यक्ति हेल्थ के साथ साथ अपने वेल्थ को भी मैनेज करे। वो आरसीएम में काम करके इतना पैसा कमाए कि जिससे उसको अपने सपनों को पूरा होने में, जिस ड्रीम के साथ उसने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, वो सपने उसके पूरे हों। और सबसे बड़ी चीज है, एक सिक्योरिटी की भावना उसको फील हो। आज आरसीएम में ऐसी स्थिति आ चुकी है, हमने 7 जुलाई को दिल्ली में एक इवेंट किया था जिसमें ऐसे लोगों को हमने स्टेज पे बुलाया जिनके पेरेंट्स ने आरसीएम को शुरू किया था। आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, बट वो बिजनेस उसकी नॉमिनी का नाम ट्रांसफर हो गया, और उस महिला को आरसीएम की एबीसीडी भी पता नहीं है, बट आज भी उनके घर पे लाखों रुपए की इनकम जारी है। सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी है वो आरसीएम ने इस चीज को लेकर के अश्योर किया है। और तीसरा, महिला सशक्तिकरण, इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो महिलाओं के डेली यूज के हैं, और जिनको महिलाएं, जैसे सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करते हैं, स्वच्छता के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, वो प्रोडक्ट महिलाओं के लिए। और पिछले 3 साल में, 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और 3 साल में आज हजारों हजार महिलाएं अपने आप को रॉयल्टी अचीवर के रूप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। तो इन पर विशेष डिटेल में कभी फिर बात करेंगे। मैं आज जो टॉपिक आपके बीच में ले रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए सबसे पहली जो चीज है ना, वो है उस फील्ड के कोर प्रिंसिपल्स क्या है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करना चाहता है ना, तो केवल पूंजी लगा के दुकान करके कामयाब नहीं होगा सर। ट्रेडिशनल बिजनेस के क्या क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं उसको पता होने चाहिए, और यदि वो पता नहीं है तो वो फेल हो जाएगा, लॉस में आ जाएगा। कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स के कोर प्रिंसिपल्स क्या है किसी भी सेक्टर में। तो यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में अपने आप को बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, टॉप अचीवमेंट पर देखना चाहते हैं, कोर लीडर्स में अपनी गिनती लाना चाहते हैं, तो हमें इस डायरेक्ट सेलिंग के कोर प्रिंसिपल मालूम होने चाहिए सर। विडंबना इसी बात की है, अफसोस इसी बात का है कि लोग इस बिजनेस से कमाना तो चाहते हैं करोड़ों रुपए, बट सीखने के लिए वो कुछ भी तैयार नहीं है। वो उसी नॉलेज से इस बिजनेस में करोड़ों कमाना चाहते हैं जिस नॉलेज से आज वो 10, 20, 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। ये यदि नॉलेज मेरे पास पहले से होती तो मुझे लेक्चर की नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास लेक्चरर की नॉलेज तो थी, बट डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं थी। तो मुझे इस इंडस्ट्री में एक टॉप पर जाना है, तो मुझे इस इंडस्ट्री के कोर प्रिंसिपल पता होने चाहिए। ये इंडस्ट्री क्या है, और जो मैंने आज सीखा है इस इंडस्ट्री में 23, 24 साल में, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में गंभीर है इस इंडस्ट्री के बारे में, और वो इस इंडस्ट्री में फास्टेस्ट अचीवर बनना चाहता है, सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है कि मैं इसको उस बुलंदियों पर उस समय में लेके जाऊंगा जो शायद आज तक इंडिया में किसी ने नहीं किया होगा, तो मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए 2 चीजों का आपके साथ, आपके नॉलेज में समावेश होना बहुत जरूरी है। वो क्या है? द फर्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट ह्यूमन स्किल्स। ये इंडस्ट्री बात की बात है सर। सबसे पहले तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। यदि आप लोक व्यवहार में निपुण नहीं हैं, मानवीय गुणों में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, ह्यूमन स्किल्स में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो लोग आपके साथ आने वाले नहीं है सर। तो सबसे पहला है कि मुझे लोक व्यवहार में निपुण होना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, इस केमिस्ट्री को जानना पड़ेगा कि ये पीपल इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री बाद में है सर। और अक्सर इस इंडस्ट्री के बारे में एक लाइन बहुत फेमस है, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। हम लोगों का निर्माण तब कर पाएंगे सर जब हमारे अंदर ह्यूमन स्किल्स होंगी, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे सर।
अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग एजुकेशन के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस वाले, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, गांव के, शहर के, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, किसान। तो उन सब लोगों को हैंडल कैसे किया जाए, ये तभी हो पाएगा जब मैं मानवीय गुणों में एक्सपर्ट होगा। इस पे कभी डिटेल में बात करेंगे। कई बुक्स है इसके बारे में, लोक व्यवहार है, व्यवहार कुशलता है लेस गैबलिन की। तो यदि मैं ह्यूमंस, क्योंकि जब मैं किसी से मिलूंगा तो वहां से मुझे नो और यस ही मिलना है, तीसरा कोई आंसर नहीं मिलना। या तो वो मुझे नो करेगा या मुझे वो यस करेगा। यदि मेरे अंदर स्किल है तो मैं उसकी नो को यस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले है नॉलेज अबाउट ह्यूमन स्किल्स, एंड द सेकंड इज नॉलेज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के बारे में, कहां से चली, आज वर्ल्ड के कितने कंट्रीज में काम कर रही है, भारत में इसकी क्या संभावना है, एक अच्छी कंपनी का इस इंडस्ट्री में क्या रोल है, एक अच्छे अपलाइन का क्या रोल है, एजुकेशन क्या क्या रोल है, लेग स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, प्लान को कैसे शेयर करना है, डेप्थ को कैसे ड्राइव करना है, वॉल्यूम कैसे जनरेट करना है, लेवल कैसे अचीव करने हैं, अपनी टीम में अचीवर्स कैसे क्रिएट करने हैं। इन सारी दो चीजें इस इंडस्ट्री में यदि आपने इनको सीखने में थोड़ा सा फोकस कर लिया, तो जितनी भी मेहनत आज आप कर रहे हैं उसी मेहनत से इससे कई गुना रिजल्ट आपके आ सकते हैं। तो आज इन पे दोनों पे डिटेल में तो नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के 6 बेसिक्स क्या हैं। मैं पहले थोड़ा सा बता दूं इंडस्ट्री क्या है। जब भी आप किसी को प्लान दोगे ना, मिलोगे, मिलने से पहले की एक्टिविटी और मिलने के बाद की एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो मिलने से पहले की एक्टिविटी है ह्यूमन स्किल्स, उससे अपॉइंटमेंट लेना, फोन पे मिलने के लिए टाइम सेट करना, उनके घर जाके उससे मिलना, उसको सुनना, उसके इस प्रकार की बात करना जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, आपका इंटरेस्ट नहीं। और जब आप बात शुरू करेंगे तो आप बात किस प्रकार के करेंगे, करते करते आप इस बिजनेस में प्लान दिखाते हैं। और प्लान सिंपल है कि आप सबसे पहले हमारे बाजार के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रेडिशनल मार्केट हमारे किस प्रकार काम करती है। कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है, हम कस्टमर हैं, बट ना हम कंपनी के पास जाते ना कंपनी हमारे पास जाती। हम दोनों के इस चैनल को, कंपनी और कस्टमर के चैनल को ये बाजार मिलाता है जिसमें रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह होते हैं। और एक कड़ी है विज्ञापन जो प्रोडक्ट की ऐड करती है। यानी कि कंपनी से कोई प्रोडक्ट निकलता है, ग्राहक तक आते आते दो खर्चे जुड़ जाते हैं, विज्ञापन का खर्चा और मिडल मैन का प्रॉफिट। यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट वहां से निकलता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है, 50% पैसा बीच में जाता ही जाता है। ये हमारी व्यवस्था है। यहां से हमें प्रोडक्ट नकद में मिले, उधार में मिले, मिलावट वाला मिले, बिना मिलावट वाला मिले, ओरिजिनल मिले, डुप्लीकेट मिले, महंगा मिले, सस्ता मिले, एक रेट में मिले, बार्गेनिंग करके मिले, कच्चे बिल से मिले, पक्के बिल से मिले, हमारी मजबूरी है। हम और कहीं जाएंगे क्योंकि बाजार से जाना पड़ेगा ना, हम घर में थोड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। बट 1959 में अमेरिका में एक नया कंसेप्ट, एक विचार में आया कि इस बाजार का एक दूसरा विकल्प भी हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी ने कहा यदि मैं सीधा ग्राहक से मिलूं और उसको अश्योर करूं कि इस चैनल की जिम्मेदारी मेरी और इस पार्ट को आप संभाल लें, आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी मेरी, रेट की गारंटी मेरी, उपलब्धता की गारंटी मेरी, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा इसकी गारंटी मेरी, आपको मैं लेस पे दूंगा इसकी गारंटी मेरी। बट आप अपने दोस्त को, भाई को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को यह बताएं कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मुझे विज्ञापन पर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो पैसा बीच में जा रहा है ना, उसको ग्राहक को दिया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जिसकी अब शुरुआत आज हम बात कर रहे हैं। तो जब ग्राहक इस बाजार में जाता है, इस बाजार से प्रोडक्ट लेता है ना, तो वो एक काम करता है, इस बाजार का टर्नओवर बनाता है। और भारतीय बाजार का, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, आज भारतीय बाजार का एक साल का इस प्रकार के प्रोडक्ट का टर्नओवर लगभग 65 लाख करोड़। ये ग्राहक ने बनाया। उसको कच्चे बिल से मिला, पक्के बिल से मिला, मिलावट वाला मिला, बिना मिलावट का मिला, बीमार करने वाला मिला, ठीक स्वास्थ्य को ठीक जैसा भी मिला, हमने इस बाजार से लिया और हमने इस बाजार का टर्नओवर को बना दिया 65 लाख करोड़। इस 65 लाख करोड़ में ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं। 1959 में इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई, डायरेक्ट सेलिंग। आज दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के तहत इंडिया की एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जिसके पास 90% ज्यादा अपने प्रोडक्ट हैं, 500 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट। भीलवाड़ा की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप कभी कंपनी जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनी भी होती है क्या, जिनके बहुत अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं, जिसके मैंने बात की। तो एक ग्राहक के पास इस समय दो विकल्प हैं। पहले एक ही विकल्प था,
अब दो विकल्प हैं, वो चाहे तो इस विकल्प से सामान ले ले, या चाहे तो इस विकल्प से सामान ले। इस विकल्प से सामान लेगा तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा, इस विकल्प से सामान लेगा तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा। अंतर क्या है? इस मार्केट के टर्नओवर का 50% इन बिचौलियों में जाएगा और इस मार्केट के टर्नओवर का 45% ग्राहकों में जाएगा। यदि मैं अपनी इस दुकान को बदल करके इस दुकान से सामान लूं, अपना केवाईसी ओके कराऊं, अपने घर में प्रोडक्ट को यूज करूं, उस प्रोडक्ट की तह तक जाऊं, उसके रेट क्वालिटी को बिल्कुल चेक करूं, और यदि मैं 100% सेटिस्फाई हो जाऊं, तो फिर मैं अपने घर के प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ लोगों के साथ इस प्रोडक्ट की चर्चा करूं, तो कोई ना कोई व्यक्ति मेरे साथ आएगा, एक दो चार, धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनना शुरू होगा। और यदि हम सब मिलके इस इंडस्ट्री को, इस आरसीएम को आगे बढ़ाएं, तो एक मैं फोरकास्ट करता हूं, एक आंकड़ा, 10 साल, 15 साल, 5 साल, मुझे नहीं पता कर, जिस दिन 10% लोग आरसीएम के प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाएं, 10% लोग इस व्यवस्था को स्वीकार कर लें, 10% लोग कहें कि वास्तव में ये स्वास्थ्य देने वाला और पैसे देने वाला, अमीर बनाने वाला व्यवसाय है, तो क्या होगा? इस 65 लाख करोड़ का 10% आरसीएम का हो सकता है। सर, कितना बड़ा खेल है ये। 90% लोग यहीं से संभाल लें, केवल मात्र 10% लोग अपनी खरीदारी को इस डायरेक्ट सेलिंग के आरसीएम के तरीके से करें, तो इस 65 लाख करोड़ का 10% बनता है सर 6.5 लाख करोड़। इमेजिन कीजिए, आज अमेरिका दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर का सबसे बड़ा कंट्री है, जहां पर एक साल का टर्नओवर लगभग 3.5 लाख करोड़ का होता है, जहां की पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ है। आज कोरिया नंबर 2 पर है, जहां की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़ है, वहां एक साल का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर लगभग 1.5 लाख करोड़ का होता है। तो इमेजिन कीजिए, जब 5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले कंट्री में 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, हमारी तो पॉपुलेशन 140 करोड़ है सर, तो यहां पर 6-6.5 लाख करोड़ को क्यों नहीं हो सकता? और केवल मात्र 10% लोग भी आ जाए तो यदि 6.5 लाख करोड़ का होता है, तो इसका 45% लगभग 3 लाख करोड़ का होता है सर। तो अंदाजा लगाइए कि जब यह स्थिति बन जाएगी, तो आप लोग इस बिजनेस के कितने बड़े मुकाम पे होंगे, और ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने का है सर। तो हमारे बच्चों को पैसे के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। जब तक दुनिया में खाने पीने का रिवाज रहेगा, ये इंडस्ट्री का पैसा आपके घर पे आता रहेगा। यानी कि एक छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है, आपको इंडियन बाजार का टर्नओवर का 45% का मालिक बना सकता है सर, ये छोटा सा डिसीजन। तो ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें कैसे काम करें, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, दो चीजों की नॉलेज, क्योंकि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोगों से मिलके वो बात करनी पड़ेगी जिससे लोगों को लगे कि मेरे जरूरत का, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकता है। इसके लिए मेरे अंदर ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, और मुझे डायरेक्ट सेलिंग की स्किल्स होनी चाहिए। मैं बात करता हूं आज इस इंडस्ट्री की ABCD के बारे में। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो सबसे पहले उसको नर्सरी में एडमिशन कहा जाता है। इस इंडस्ट्री की जो नर्सरी है वो 6 बेसिक है सर। सबसे पहले हमें इन 6 बेसिक को सीखना होता है। यदि मैं इन 6 बेसिक को सीख गया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे इस सिस्टम का एक कामयाब लीडर बनने से रोक नहीं सकती। क्या है, आज इस पर बातचीत करेंगे। जैसे मैंने इस सिस्टम को समझा, मेरा इंटरेस्ट बना, मैंने ज्वाइनिंग किया, मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, तो मेरा पहला काम है यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। पहला काम, ये पहला बेसिक है, मुझे उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, ताकि, क्योंकि एक बार तो आप कन्विंस कर दोगे किसी को, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, भाई है, अब उसको जबरदस्ती दिलवा दोगे, लेकिन उसके बाद तो काम प्रोडक्ट ने करना है सर। जो चीज आपने बोली वो क्वालिटी उस प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो पहला पार्ट है यूज द प्रोडक्ट्स एंड देन शेयर द प्रोडक्ट्स, आज इस पे बातचीत करेंगे। दूसरा बेसिक है, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, आप सेटिस्फाई हुए, अब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, अपना नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने से पहले का काम है, आपने मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। आपने अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी। क्यों करना चाहते हैं आप? ऑलरेडी आपके पास नौकरी है, ऑलरेडी आपके पास एक बिजनेस है, ऑलरेडी आप एक दुकानदार हैं, ऑलरेडी आप खेती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप क्यों आरसीएम करना चाह रहे हैं? आप अपने, क्योंकि उस काम से आजीविका तो अच्छी हो सकती है, बट सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। बट ये प्लेटफॉर्म मेरे और मेरे बच्चों के सपनों को पूरा करने वाला है। तो जब तक आप अपने ड्रीम की लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तब तक वो इनर मोटिवेशन आपका आने वाला नहीं है। 4 लोगों ने आपको मना कर दिया ना, आप चुपचाप घर बैठ जाओगे,
वो कौन सी चीज है जो आपको बार बार मोटिव, दैट इज योर ड्रीम्स। तो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई और फिर अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाई, ये है दूसरा बेसिक। तीसरा बेसिक है, अब जो आपने लिस्ट बनाई यानी जिन लोगों की, उन सपनों को पूरा करने के लिए अब आपने उनसे मिलना है, उनसे कांटेक्ट करना है। मैं फोन पे ऐसी क्या बात करूं कि वो मुझे मिलने का टाइम दे, मेरे डायलॉग कैसे हो, मेरी फोन कॉलिंग कैसे हो। यदि मैं ये सीख गया और मैं उसको किसी मीटिंग में, किसी प्लान शो में बुलाने के लिए कामयाब हो गया, तो वहां तो काम आपके अपलाइन ने, आपके सिस्टम ने करना है। चौथा बेसिक है, जैसे मैं उनसे मिला, मैंने उनको किसी मीटिंग में बुलाया, जो भी मेरा तरीका रहा, चाहे मैं वन टू वन मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे होम मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे जूम मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे कोई ओपन सेमिनार कर रहा हूँ, तो मैंने उसको फिर प्लान दिखाना है, और प्लान भी प्रोडक्ट के साथ। बिना प्रोडक्ट के प्लान नहीं दिखाना सर। बहुत सारी जगह लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पीछे रखते हैं, और इसलिए वहां लंबे समय तक लोगों को सिक्योरिटी मिलती नहीं है। वहां पैसा तो आ जाता है बट सिक्योरिटी नहीं है। वो पैसा तब तक आ रहा जब तक भाग रहा है वो। जिस दिन भागना बंद, पैसा आना बंद। बट ये इकलौता ऐसा व्यवसाय आरसीएम, जहां पर एक बार यदि आपने बड़ा नेटवर्क बना दिया और प्रोडक्ट को सही ढंग से प्रमोट कर दिया, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके लिए काम। इसलिए सो द प्लान विद प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट की बात कीजिए और फिर उसको प्लान दिखाइए। पांचवा बेसिक है, अब उस व्यक्ति का आपने, उसने ज्वाइन किया तो भी फॉलोअप करना है, और ज्वाइन नहीं किया तो भी फॉलोअप करना है। आप उसके, यदि ज्वाइन नहीं किया, उन्हें बोला सर मैं देख के बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप उसके पास कोई लीफलेट छोड़ के आइए, कोई प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ के आइए, कोई और, ताकि आप उसको दोबारा 48 घंटे में फॉलो कर सके। यदि उसने ज्वाइन किया है तो उससे बात की, उसने प्रोडक्ट यूज किया कैसा लगा उसको, उसने लिस्ट बनाई कि नहीं बनी, जो आपने वीडियो भेजा वो वीडियो उसने देखा कि नहीं देखा, उसने आरसीएम का ऐप डाउन, जो जो भी उसकी, उसको फॉलो कीजिए। और जैसे ही आपने उसको ज्वाइन करवा दिया, अब अगला काम है आपने उसका सही ढंग से स्टार्टअप कराना, ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके उसका बेसिक के साथ शुरुआत करानी। केवल मेंबर नहीं बनाना है। एक व्यक्ति, मैं कई बार अपनी सेमिनारों में इस बात का उल्लेख करता हूं, आपने ए लैग में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और संकल्प कर लिया दूसरे को ज्वाइन करवाना नहीं है। बी लैग में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, संकल्प कर लिया कि दूसरे को ज्वाइन कराना नहीं है। सी लैग में एक व्यक्ति को ज्वाइन कर, संकल्प करा दूसरे को ज्वाइन कराना है। बट यदि आप उन तीनों लोगों का सही ढंग से स्टार्टअप करवा दो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर जाने से रोक नहीं सकती है। बट आपने बहुत सारी आईडी लगाई है, किसी का स्टार्टअप नहीं कराया, तो कितनी भी ज्वाइनिंग करा दियो, उससे आपका बिजनेस बड़ा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जरूरत क्या है, जैसे आपने उसको ज्वाइन कराया, उसका सही ढंग से स्टार्टअप कराइए, उसको प्रोडक्ट यूज करवाइए, प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताइए, उसके ड्रीम की लिस्ट निकलवाइए, जो उसके लाइफ में क्या चाहिए, उसको क्या यहाँ से पूरा होने वाला है, उसके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए, उसके प्रोस्पेक्ट को जाके मिलिए, ताकि उसको लगे कि जो बातें मेरे अप्लाइन कर रहा है, मैं भी ऐसे बातों में, मेरा नेटवर्क बढ़ जाएगा, उनसे कैसे कॉन्टेक्ट करना, इस पूरे प्रोसेस को। ये 6 बेसिक है। आज अपन सारे नहीं डिस्कस करेंगे, आज पहले 3 बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे, अगली मीटिंग में चौथा, पांचवा, छठा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है इसके बाद। तो बात करते हैं पहला बेसिक, यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। लोग आपके घर में आ रहे हैं और आपके घर में आप उनसे बात कर रहे हैं, तो ये कोई प्रोफेशनल वर्किंग नहीं है। वो आपसे आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें गर्ज होती है यार, ये ज्वाइन कर ले तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। इससे कुछ नहीं होना सर। वो आपसे पूछें, जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, उस प्रोडक्ट को किचन की बजाय अपने ड्राइंग रूम की मेज पर रखिए। आप, सामने वाला पूछे यार यहां पर क्यों रखा हुआ आपने, तो आप उसको बता सके सर ये प्रोडक्ट वो है जो घर में पैसा लाता है, ये वो प्रोडक्ट है जो घर में स्वास्थ्य लाता है, ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे सपनों को पूरा करने वाला है, ये वो प्रोडक्ट है जिससे मेरे घर में लाखों। जब आपने 4-5 बार ऐसी बात बोली, वो कहेगा यार क्या बात कर रहा है तो, ये सामान तो मेरे घर पे भी आता है, तब उसको आप, बात शुरू हो गई आपकी। इसलिए सबसे पहले क्या है, बी 100% प्रोडक्ट यूजर, 100%। और उन प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आप उसको बता पाए कि खाने में कौन सा तेल बेस्ट होता है सर, पेस्ट कौन सी अच्छी होती है, न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, जो हमारे घर में हमारी माताएं, बहनें, पत्नी हैं, वो जो कॉस्मेटिक यूज कर रही हैं, उसमें केमिकल वो कितना खतरनाक है। मुंह से गया गया केमिकल का इलाज है सर, बट स्किन से गए केमिकल का इलाज नहीं है। बट फिर भी मार्केट में मिलने वाले केमिकल को हमारे घर में
जो महिलाएं वो यूज कर रही हैं, आप उनको बता सकते हैं बिना केमिकल के भी स्वस्थ रहा जा सकता है, अपने स्किन को अच्छा रखा जा सकता है। जब आप बात करोगे तो क्या है, 100% प्रोडक्ट यूजर और उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज। और अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे घर में इस प्रकार का बैनर लगा होता है सर, जिस पे लिखा होता है हमें गर्व है कि हमारे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे हमारे घर, परिवार, समाज एवं देश में उन्नति, सुख, समृद्धि, यश एवं वैभव का वास होता है। शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। जैसे सामने वाला देखेगा यार, बात तो है, तो बाजार में मिलावट तो है, परेशान तो सारी दुनिया है, सरकार भी परेशान है, लोग भी परेशान है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर पे ओरिजिनल प्रोडक्ट आए ताकि उसके बच्चे बीमार ना हो। आप उसको बता सकते हैं सर, अपने शहर में एक दुकान है ऐसी, 100% मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं, उस दुकान से यदि आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी सर। जो आप ये गोली खा रहे हैं नहीं, ये दूर हो जाएगी सर। जो आपको बार बार थकावट होती है ना, जो बच्चे बार बार बीमार, सारे दूर हो जाएंगे सर, आप मेरे कहने से इस प्रोडक्ट को यूज करके तो देखिए सर आप, तो सामने वाले फर्क पड़ेगा। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 500 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट है, जैसा चाहिए। हमारा सर्वोत्तम प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड ऑयल। आज आरसीएम 10,000 करोड़ की कंपनी जो बन चुकी है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल हेल्थ गार्ड ऑयल का है सर। इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट है, 3 एंटी हेल्थ गार्ड ऑयल की यदि आपके पास बुक हो ना, गामा ओरिजिनल, टोकोट्रिनोल, और जो तीनों एंटीऑक्सीडेंट यदि आप उसके गामा ओरिजिनल की बुक का, उसमें कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है कि एक व्यक्ति देसी घी खाए तो उसको क्या क्या मिल रहा है, अलसी का तेल खाए तो क्या क्या मिल रहा है, सरसों का, पूरी डिटेल दी हुई है। और उसके बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट आया गामा ओरिजिनल, जिसकी हमारी मोनोपोली है, डंके की चोट पर हम बोल रहे हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है सर। ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियों को ठीक कर दिया लोगों की, जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया को ठीक होने वाला नहीं है। ये हर बीमारी का इलाज है, आपके अंदर गया ना, जैसे डॉक्टर आपको चेक करके दवाई देता है कि ये बीमारी, ये गोली ले ले, ये अंदर जाके ठीक करता है। एसिडिटी है, आपकी नींद कम आती है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं हो रहा है, आपको शुगर, हर बीमारी का इलाज कर रहा है सर ये। इस प्रकार के बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और आजकल एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट पे पूरे इंडिया में एक काम हो रहा है, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, क्योंकि अभी सरकार के आंकड़े आए थे कि 60% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो चाहे हमारी स्कूल कॉलेज जाती वाली बेटी है, चाहे हमारे घर की कोई ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है, चाहे ऐसी महिला जो जिसने छोटा बच्चा, जिसको दूध दूध पिलाती वाली महिलाएं हैं, या जिसका बच्चा 2 4 5 साल का है, या कोई बड़ी एज की है, हर महिला को यदि टेस्ट करे ना, तो उनके खून में कमी मिलेगी सर, हीमोग्लोबिन की। और ये यूनिक प्रोडक्ट ऐसा है जो 1 महीने में उसको रिजल्ट दे रहा है। जितने भी हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम में काम कर रहा है। न्यूट्रीचार्ज मैन के लिए, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स, प्रोडाइट, कोई व्यक्ति मोटा है उसके लिए सिलीमेंट फिट, कोई वेट वेट बढ़ाना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर, बच्चे बार बार स्क्रीन पर रहते हैं, आई साइट में फर्क पड़ता है, ब्लू रेज का इफेक्ट उनकी आंखों पर आता है, न्यूट्रीचार्ज व्यू, जोड़ों में दर्द है न्यूट्रीचार्ज, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो हम यदि प्रोडक्ट की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, बहुत सारी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसको अटेंड करते हैं तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो पहला पार्ट है ना प्रोडक्ट वाला, ये आपके बिजनेस को बड़ा करने में सबसे बड़ा फैक्टर है, और लोगों से मिलने, उनके साथ बातचीत करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है, यदि आप इसको सही ढंग से सीख जाते हैं। और एक किताब है, बुकलेट बहुत सारे लीडरों के पास है, इस किताब में बहुत सारी फोटोज दे रखी हैं, जिसमें आप आंखों को चेक करके बता सकते हैं हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य है या सामान्य से कम है, आप जीभ को चेक करके बता सकते हैं, नाखूनों को चेक करके बता सकते हैं। और जैसे आपने किताब खोली, सामने वाला समझ जाएगा कि एक्सपर्ट तो है ये। और जब आप उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, तो या तो आपका प्रोडक्ट लेगा या आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। टूल आपके पास है तो आपका अगली जो प्रोसेस है बहुत इजी हो सकती, क्योंकि आप नहीं बोल रहे, टूल बोल रहा है। तो आप आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज कीजिए। पहला बेसिक है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आप सामने वाले को तभी बता पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट वो है, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। इसके 2 पार्ट है सर। सबसे पहला, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। इस चीज को मानिए सर, दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। एक चाय का खोखा चलाना भी चैलेंज है उसके अंदर भी। कभी पुलिस वाला कहेगा इसको आगे सरकार, कभी कोई कहेगा नहीं है तेरी तो चाय खराब नहीं है। यहां पर तो आप हजारों करोड़ के टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तरह तरह के लोग आपकी टीम में आएंगे। तो वो कौन सी चीज है जो आपको 24 आवर्स मोटिवेट कर सकती है? वो है आपके ड्रीम। मैंने मिलियन थिंग्स ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन,
जब बहुत सारी चीजें आपको डाउन करने के लिए कोशिश कर रही हो, आपको नेगेटिव करने के लिए कोशिश कर रही हो, केवल एक चीज उस समय आपका साथ देगी। हो सकता है अपलाइन उस समय आपका साथ ना हो दे, उस समय हो सकता है घर वाले भी आपको कहें यार क्यों लग रहा, तेरे होने वाला तो नहीं है, कितने दिन हो गए कुछ हुआ नहीं है। बट यदि आपके ड्रीम आपके साथ है ना, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। जब हमने शुरू किया तो 5 पेंट के साथ शुरू किया था सर, कोई प्रोडक्ट नहीं था। ये बात हमें सिखाई गई थी कि आपके ड्रीम, और हमें एक लाइन बोली जाती थी, यदि आप पूरा दिन फील्ड में रहे, बहुत सारे लोगों ने आपको मना कर दिया, आप नेगेटिव हो रहे हैं, रात को मन कर रहा है यार क्या करें, हो नहीं पा रहा है, तो हमें बताया जाता है कि एक बार रात को 12 बजे जब आपका पूरा परिवार सो रहा, एक बार उठ के देखना, आपके बूढ़े माँ बाप सो रहे हैं, आपकी पत्नी सो रही है, आपके छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, उनको एक बार देखना और सोचना कि मैं ये काम जो कर रहा हूं ना, मैं उन चंद लोगों के लिए नहीं कर रहा जिन्होंने मुझे मना किया है, मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं। जैसे आप अपने परिवार को देखोगे ना, वो कितना चैन से सो रहा है, क्योंकि उनको पता है उनके पीछे कोई काम करने वाला है, इसलिए वो चैन से सो रहे हैं। एक बार थोड़ा सा अपनी पिक्चर को साइड में करके देखिए, बाई चांस काम करने वाले के साथ कुछ दिक्कत हो जाए, काम ना कर पाए, तो क्या परिवार उसी चैन से सोता रहेगा? जवाब मिलेगा नो, नहीं होने वाला है। तो मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, मैं इस नेटवर्क को, इस बिजनेस को उस मुकाम पर लेके जा रहा हूं कि मैं काम करूं या ना करूं, मेरे परिवार में आने वाली इनकम कम ना हो। तो वो आपका जो ड्रीम है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। व्हेन ए मिलियन ऑफ थिंग्स ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन, ओनली वन रीजन कीप यू अप, दैट इज योर ड्रीम। इसलिए सबसे पहले अपनी ड्रीम बुक बनाइए सर, आपको क्या चाहिए लिखिए उसको, पहले पेज पे अपने कमिटमेंट लिखिए, और फिर जो भी आपको चाहिए उसके ड्रीम बनाइए सर, उनकी फोटो लगाइए, उनके बारे में लिखिए, आपको कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कौन सी पिन चाहिए, जो भी चाहिए आप एक मोटा मोटा बनना है, फील कीजिए उस चीज को, उसके लिए काम कीजिए। पहले ड्रीम बनाइए, छोटा बनाइए, उस पर डेट डालिए, मैंने इस तक इसको पूरा करना है। जब छोटे छोटे आपके ड्रीम पूरे होते हैं वो आपके गोल बन जाते हैं, और उस गोल को पूरा करने के लक्ष्य बनाइए, आप काम कीजिए, एक्शन प्लान बनाइए। आप बना सकते हैं अपना ड्रीम ऐसे कि इस प्रकार मेरा घर होगा शानदार, शानदार मेरी गाड़ी होगी, मेरा ड्राइवर मुझे मेरे घर पर लेके आएगा। आप अपना ड्रीम बना सकते हैं सर कि मेरी लाइफ इस प्रकार की एंजॉय करूंगा, एक लग्जरी लाइफ होगी सर मेरी। आप ड्रीम बना सकते हैं कि आपने कोई बड़ा सा लेवल अचीव किया और हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं आपको स्टेज पे ट्रॉफी देने के लिए, आप जा रहे हैं। आप फील कीजिए इस घटना को कि जब मैं रोल्टी पे आऊंगा, मेरे शहर में प्रोग्राम हो रहा होगा, और मेरे परिवार होगा, मेरे अपलाइन मेरे डाउनलाइन बहुत सारी टीम होगी, और मुझे इस प्रकार की क्लैपिंग मिल रही होगी, वो दिन मेरे लिए बहुत महत्व, ऐसा ड्रीम बना सकते हैं। एंजॉय कर रहे होंगे आप, किसी प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे होंगे कि आप अभी तो आरसीएम इंडिया में है, जब बाहर जाएगा या अपनी टीम को आप मीटिंग देने जा रहे हैं, तो 35,000 फीट की ऊंचाई पर आप एंजॉय कर रहे हैं, वहां पिज्जा खा रहे हैं, वहां जूस पी रहे हैं, वहां कॉफी पी रहे हैं, एंजॉय कीजिए सर। उस प्रकार की लाइफ आपकी होगी। ये ड्रीम ही तो काम कराएंगे सर आपसे। आप अपने बच्चों के साथ टूर पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं, आपके पास खूब टाइम है, क्योंकि आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है, आपके पास खूब पैसा है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। इस फैमिली लाइफ को एंजॉय कीजिए सर। और आप किसी बड़े प्रोग्राम के चीफ गए, आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपको पैसे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी आ सकती है, फील कीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और किसी बड़े प्रोग्राम के आप चीफ गेस्ट हैं, जहां हजारों लोग आपके लिए खड़ा होकर तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि आज वो आपको सुनने के लिए आए, आपकी नॉलेज, आपने जो अचीव किया है वो भी अचीव करना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। तो इन चीजों को फील कीजिए। जब आप इस प्रकार के ड्रीम्स की लिस्ट बनाएंगे ना सर, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, इनर पावर मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने में। तो ये दूसरा बेसिक है, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। अब आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए सर, उस ड्रीम बुक के 20, 30, 50 पेज छोड़ के उसके बाद आगे लिखिए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, और ऐसे कॉपी पे 4 नाम लिखनी है। बी ए प्रोफेशनल लीडर, सही तरीके से लिखिए। एक पेज पे लिखा लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, नंबर डाले पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 2 पेज खाली छोड़ दिए, क्योंकि ये लिस्ट बहुत बड़ी बनी है। इस दुनिया में आपके दुश्मन कम है सर, दोस्त ज्यादा हैं। आप जब बनाने बैठोगे ना, तो ये लंबी लिस्ट बनेगी, 10, 20, 30, 40, 50 लोगों तक लिस्ट चली जाएगी आपकी। फिर लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्ते, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार को रिश्तेदार हैं,
मामा जी हैं, मामा जी के रिश्तेदार हैं, आपकी ससुराल पक्ष है उनके आगे रिश्तेदार हैं, आपके जीजा जी हैं उनके रिश्तेदार हैं, भाई की शादी उनके ससुराल वाले हैं। तो ये भी एक लंबी लिस्ट बनेगी सर। और तीसरी है लिस्ट ऑफ अदर्स। आपके मोबाइल की फोन बुक खोल के देखिए, उसमें कई सौ नाम भरे पड़े हैं जो ना आपके रिश्तेदार हैं और ना आपके दोस्त हैं। कोई चाय वाला, कोई दुकान वाला, कोई किराने वाला, कोई बिजली को ठीक करने वाला, कोई बाइक को ठीक करने वाला, कोई कार को ठीक करने वाला। और लंबी लिस्ट बनानी है तो अपनी शादी की एल्बम उठाइए, देखिए उस वीडियो को। आपने 500 लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया था, वो आपके जानकार हैं सर, अनजान नहीं थे उसमें एक भी। वो लोग, सिस्टर की शादी हुई, कितने लोग आए थे, कितने लोगों को कार्ड दिया था। तो लिस्ट ऑफ अदर बहुत बड़ी हो सकती है। और उसके बाद है, चलते चलते कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सोशल मीडिया से, बस में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे, मेट्रो पे, कहीं पर मिलेंगे, वो अननोन है। बस विजिटिंग कार्ड अपने पास रखिए, अच्छी ड्रेस में रहिए, उससे बात कीजिए, जो चीज आपको अच्छी लगी उसके बाद जेन्युइन बात कीजिए, और उससे फ्रेंडशिप बनेगी तो उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, उसका विजिटिंग कार्ड दीजिए, अपना विजिटिंग कार्ड उसको दीजिए। तो जब आप लिस्ट बनाओगे ना, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, ये आपका रॉ मटेरियल है सर। यही आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसका उतना बड़ा बिजनेस। एक फैक्ट्री कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी उस पर आधुनिक मशीनें क्यों ना हो, कितने भी उस पे उसके पास इंटेलिजेंट इंजीनियर क्यों ना हो, यदि उस फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल नहीं है ना, तो वो फैक्ट्री फ्लॉप रहेगी सर। एक लीडर कितना भी अपने आप को बड़ा क्यों ना मानता हो, बट यदि उसके पास प्रॉपर लिस्ट नहीं है, तो ना तो वो टीम को बड़ी कर पाएगा और ना खुद बड़ा नेटवर्क बना पाएगा। इसलिए जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका, ये मतलब ये नहीं कि इसको ज्वाइन कराना है, ये रॉ मटेरियल है सर, आपने लिखना है। ये है, कैसे होगा वो बात का पार्ट है सर, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये हमारे हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। जिसके भाग्य में वो आ जाएगा, हमारा काम है उनसे मिलना, सही तरीके से मिलना, सही तरीके से बात करनी। और लिस्ट बनाते समय किस चीजों का ध्यान रखना है, जब भी किसी का नाम लिखो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना ये तो पैसे वाला है, ये तो कम पढ़ा लिखा है, तो कुछ नहीं। आपने सिर्फ नाम लिखना है, राइट डाउन द नेम, बस। अगला काम आपका नहीं है, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, कुछ नहीं। जब आपको लगने लग गया ना कि मेरे पास 500, मेरे एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाए, ज्वाइन होने से लेके अचीवर बनने तक, मैं गारंटी देता हूं यदि आपने उस वीडियो को 3 बार देख लिया ना, 1000 लोगों की लिस्ट आप बिल्कुल आराम से बना लोगे सर। और लिस्ट बन गई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि हमारे पास जोरदार प्रोडक्ट है सर। सामने वाला, कितने लोग मना करेंगे सर आपको, आपको कितने चाहिए, हजारों नहीं चाहिए। यदि आपने 20, 30, 50 लोगों को ज्वाइन करा लिया ना, 10, 20 लोगों को ज्वाइन कर लिया, उनकी लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको आगे लिस्ट बनवानी आ गई है, आगे से आगे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, आगे से आगे टीम की लिस्ट। तो लिस्ट बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लिस्ट और बड़ी होती चली जाएगी। अब है तीसरा पार्ट, इन लिस्ट के लोगों को मिलना, ताकि मेरे ड्रीम पूरे हो। ड्रीम को पूरा करने का जो माध्यम है वो है आपका कॉन्टेक्ट करने का तरीका, ये लिस्ट। और इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की राय ये है कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। ये एक स्किल है सर, और स्किल कोई भी हो वो सीखने से परिपक्व होता है उसमें। ड्राइविंग एक स्किल है, पहले हमें नहीं आती थी, प्रैक्टिस की, आ गई। सेविंग करना एक स्किल है, पहले नहीं आती थी, 4 बार ब्लेड लगा था, अब सीख गए तो आ गए। स्विमिंग एक स्किल है, पहले डर लग रहा था, अब आ गए तो उल्टे टेढ़े मेढ़े तैर लेते हैं। जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं वो हमारे अंदर स्किल डेवलप हुई। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना भी एक स्किल है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है एक लीडर की। यदि मुझे मेरे जानकार व्यक्ति को मैंने फोन करके बात की कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं, क्यों मिलना चाह रहा हूं, ये शब्द यहीं पर सोचने का विषय है। मैं उससे क्या बात करूं कि वो मुझे मिलने के लिए, मैं नहीं, वो मुझे मिलने के लिए उतावला हो, वो मुझे मिलने के लिए बोले यार जल्दी आ जा, ऐसी बात है। वो वही तो सीखना है, वो है उससे मिलने का टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना सीखिए। क्या बात करूं, फोन कॉल करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है सर। और नेटवर्क में ज्यादातर लोगों की असफलता का यही कारण, उनको फोन करना नहीं आता सर। बात तो खूब कर रहे हैं, बट सही ढंग से बात कैसे रहे पता नहीं है। एक ट्रेनर है जो केवल फोन कॉलिंग करनी सिखाते हैं सर, और ट्रेनिंग की फीस लेते हैं 25,000 रुपए। वो ये सिखाते हैं कि आपने क्या बात करनी है। जैसे ही सामने वाले से बात की, सामने वाले ने हेलो किया, हम ये पूछते हैं कौन बोल रहा है, ये तरीका थोड़ी है सर। आपने फोन किया है, सबसे पहले उसको नमस्कार बोलिए, हेलो सर, एस अत्री बोल रहा हूं सर मैं, क्या मेरी बात मिस्टर पवन जी से हो रही है,
क्या मेरी बात मिस्टर सुरेंद्र जी से हो रही है? क्या मेरी बात मिस्टर जो भी आपके साथी है? हाँ हो रही है सर। सर क्या अब मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ, आप फ्री है क्या? उसे पूछिए, वो कहीं बैठा होगा, आप उससे बात कर रहे हैं तो क्या मतलब बनेगा? हाँ सर मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ। फिर बात की सर आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। अब मैं आज बहुत एक्साइटेड, आज मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लगी है जिसको लेकर के आज मैं डांस कर रहा हूँ सर। आज मैं जंप कर रहा हूँ, चल कूद रहा हूँ। उस चीज की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ। प्लान मत दिखाइए उसको, वहां पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आज शाम को मिलना चाहता हूँ सर। 4 बजे आऊं या 5 बजे? बताइए आप कब फ्री है, टाइम आप दीजिए उसको सर। 4 बजे मिलोगे या 5 बजे? वो कहेगा यार ना तो 4 बजे फ्री हूं, ऐसा अगर रात को आ जाए 7 बजे, ओके हो गया ना अपॉइंटमेंट फिक्स। तो बात आपने करनी है सर। आप बात करोगे तो सामने वाले से कैसे बात करें सीखना है। ये कभी ट्रेनिंग का पार्ट का भी बात करा तो मैं सर आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूं। जैसे अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, तो जो टाइम फिक्स हुआ ना उस सही टाइम पर जाइए आप। पूरी तैयारी के साथ जाइए, ड्रेस कोड में जाइए, प्रोडक्ट को लेके जाइए, अपने सपनों के साथ जाइए, आत्मविश्वास के साथ जाइए। आपको लग रहा है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, अपने प्लान को साथ लेके जाइए। एक मौका मिलता है आपको सामने वाले के साथ बात करने का, वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको खराब मत कीजिए। तैयारी के साथ जाइए। जाके क्या बात करूं, एक अच्छा माहौल बनाइए। बात शुरू करके खुद चुप हो जाइए, उसको बोलने का मौका दीजिए। बात करते करते वो बताएगा उसके जीवन में क्या चाहता है। हो सकता है उसने नेटवर्क मार्केटिंग पहले की हो, वो परेशान हो, कंपनी सही नहीं थी, अपलाइन ठीक नहीं था, लोगों ने काम नहीं किया, जो भी कारण रहे हो, इनकम नहीं जनरेट कर पाया, उसकी सुनिए। और फिर क्या आपके पास उसका सोल्यूशन है? अब बात वहां से शुरू कीजिए जो उसको चाहिए। मिलने के बाद सही तरीके से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखिए। अब वो आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया, उसको लगा यार मेरे जैसा व्यक्ति है ये। उसकी बातों को काटिए मत। सर आपको तो कुछ नहीं पता। नो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी ऐसा ही मानना था सर। उसको लगेगा कि ये मेरे जैसा ही है, जोड़ी मिल जाएगी मेरी, काम हो जाएगा। जब आप बात करोगे ना तो सामने वाले को बोलने का ज्यादा मौका दीजिए। और उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी एक चीज को चाहता है सर। पैसा चाहता है, आजादी चाहता है, लीडर बनना चाहता है, लोग उसको गूगल पे सर्च करें ऐसा चाहता है, लोग उसे ऑटोग्राफ ले ऐसा बनना चाहता है, अच्छी गाड़ी जो भी चाहिए उसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। सवाल ही जवाब है, किताब पढ़िए उसमें लिखा हुआ है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जो उसको कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए उसको तैयार कर सकता है सर। यदि आप उसके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को जान पाए, निकाल पाए, तो उसको करने के लिए वो कुछ भी कर देगा। वो आपको जानना जरूरी है। ये स्किल यदि मेरे अंदर डेवलप होगी तो मैं गारंटी के साथ बोल, दुनिया में इससे फास्ट गति से और इससे बड़ी सफलता दुनिया के किसी सेक्टर में नहीं हो सकती है। बट गलती क्या हो जाती है, हम अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और जब हम 10-5 लोग हमें मना कर दें, हम मायूस हो जाते हैं। हमें बिजनेस का विजन दिखता नहीं है, हमें इस इंडस्ट्री का फ्यूचर दिखता नहीं है, हम उन सपनों को भूल जाते हैं और लगता है कि यार मैंने करके छोड़ दिया। नो, ये मानिए यदि लोग मना कर रहे हैं तो गलती लोगों की नहीं है, मैं नहीं सही ढंग से बात कर पाया। यदि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो गलती मेरी है, मैं कई किसी वजह से सही एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। यदि मेरी टीम नहीं ग्रो कर पा रही है तो मैं अपनी टीम में स्किल डेवलप नहीं कर पाया, मेरी टीम को मीटिंगों से नहीं जोड़ पाया, मेरी टीम को अप्लायंस से नहीं कनेक्ट कर पाया, मैं उनको बिजनेस की जानकारी। तो जिस दिन आपको ये एनालिसिस करने की पावर आपके अंदर आ गई ना सर, आप अपनी टीम की गति को बहुत फास्ट कर देंगे। आज हम इन 3 बेसिक पे बात करेंगे, अगली बार करेंगे। जब आप किसी से मिलो तो अपनी सोच को बदल के जाइए, नेटवर्कर बन के मत जाइए सर। एमएलएम का लीडर बन के मत जाइए, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट को आगे रखना है। ये भाव लेके जाइए, आई एम नॉट ए नेटवर्कर, आई एम इंटरप्रेन्योर। मैं एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति हूं, मैं लोगों को बिजनेस बिल्डिंग की ट्रेनिंग देता हूं। आज मैं जहां काम कर रहा हूं मेरी आईडी पे साल का कई 100 करोड़ का टर्नओवर होता है सर। आई एम एन इंटरप्रेन्योर, आई एम हेयर बाई चॉइस। मैं किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा हूं, मैं मेरी मर्जी से आया हूं। और किस लिए आया हूं? आई एम हेल्पिंग अदर्स, नॉट सेलिंग। मैं कुछ प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, मैं प्लान बेचने नहीं आया हूं। या तो सामने वाले की हेल्थ को ठीक करने आया हूं, या सामने वाले की जिंदगी में बाहर लाने के लिए आया हूं। ये भाव से जाइए आप, आपके भाव ट्रांसफर होते हैं। और आपको गर्व होना चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। जो आप कर रहे हैं ना उस पर गर्व होना चाहिए। यदि मेरे प्रोडक्ट से किसी व्यक्ति की बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी सर?
ये मौका या तो डॉक्टर को मिलता है या भगवान को होता है, किसी के लिए कुछ, किसी के मर्ज की दवा बनना। यदि किसी की हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो आप ये मानिए कि आई एम प्राउड, मुझे गर्व है। तो जब आप कॉन्टैक्ट करें ना, इन बातों को ध्यान में रखें, अपना परिचय दें। आई एम नॉट ए नेटवर्कर। आप एक हेल्थ कोच हैं, आप एक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, आप एक इंटरप्रेन्योर हैं, आप एक न्यूट्रिशन के हीलर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं। उस प्रकार की फीलिंग आप करोगे ना, तो सामने वाला आपके बात को सुनेगा भी, और आप जैसा बनने का ड्रीम मिलेगा। और जब आप अपनी कंपनी का परिचय देना, तो ये मत कहो कि हम कोई नेटवर्क, हम हमारे उद्देश्य क्या, वो बताइए। माई कंपनी इज नॉट ओनली एमएलएम कंपनी, रिसर्च बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट पे बात होती थी, बट लोगों के स्वास्थ्य पे बात नहीं होती थी। परफ्यूम बेचने वाली कंपनी परफ्यूम नहीं बेचती है सर, वो खुशबू बेचती है। फिल्म इंडस्ट्री वाले सिनेमा का टिकट नहीं बेचते हैं, वो मनोरंजन बेचते हैं। आप समझिए। तो आप बताइए कि हमारी कंपनी रिसर्च बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने रिसर्च किया है कि किन चीजों से लोग बीमार होते हैं, लोगों को किन चीजों की जरूरत है, किस प्रकार के प्रोडक्ट, किस क्वालिटी का, किस रेट का जरूरत है। एक लीडिंग फार्मा कंपनी है, लीडिंग वेलनेस कंपनी है। जो आप जिस प्रकार की, यानी कि यदि आप इन चीजों को कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने में शामिल करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और सामने वाला आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, और वो ये फील करेगा, यार इस व्यक्ति के साथ ज्वाइन होगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। लोगों को डर है कि यार इसको बताना तो आ नहीं रहा, मैं जुड़ भी गया, कंपनी बढ़िया इसकी, सारी चीज बढ़िया, लेकिन इसको तो पता ही नहीं है, इस व्यक्ति का जुड़ कर मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं है, इसको पता नहीं है। और यदि उसको आपके अंदर एक अच्छा लीडर दिख गया ना, तो वो अपना कैरियर आपके साथ कनेक्ट करने में गर्व महसूस करेगा कि मुझे विश्वास है, बंदा खुद कामयाब नहीं होगा, ये मुझे भी उस मुकाम पर ले जाएगा। वो फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए, राइट। और जैसे आप शुरू करते हैं, आपका बिजनेस शुरू होता है, आपके लेवल आते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लेग बनाते हैं, 5,000, 10,000, हमारे यहाँ 20,000 पे जाके आपका लेवल शुरू होता है, जिसका नाम है वाइटल बिगिनर। 20,000 पे यदि आप अपना टोटल पीवी 20,000 करते हैं, बट सेकंड या थर्ड खुद मिला करके सब लगा आपका 5,000 हो जाता है, देन यू आर बिगिनर। 40,000 हो जाता है, और पर्सनल और अदर लैक का मिला करके 10,000 होता है, तो आप स्टार्टर। 70,000 हो जाता है तो आप ओपनर। यहां पर जाके एक नई अपॉर्चुनिटी खुलती है, जैसे केबीसी में होता है। कंपनी अपने टर्नओवर का 6% पैसा उन लोगों को बांटती है जिनका बिजनेस 70,000 से ज्यादा होता है। आधा पैसा मंथली बोनस के रूप में, आधा पैसा एनुअल बोनस जो आपको लास्ट में मिलता है, साल के बाद मिलता है एनुअल बोनस के रूप में। तो यहां पर जो आपका कमीशन आ रहा है वो तो आ ही रहा है, साथ में कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा आपको मंथली बोनस और एनुअल बोनस के में, ये आपकी एक एट्रैक्टिव इनकम है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना, ये एट्रैक्टिव इनकम आपकी अलग बढ़ जाती है। और आरसीएम में यह बताया गया है कि यदि आप रॉयल्टी पे पहुंच जाते हो ना, तो रॉयल्टी की जो आपकी इनकम आ रही है, उसको आपको कहीं पर भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एनुअल बोनस से कार लीजिए, और मंथली बोनस से ईएमआई जो आपने बनी है, और जो तेल का खर्चा वो निकाल सकते हैं, यानी कि कार गिफ्ट मिल रही है सर आपको। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, ईगल, रनर, विनर, स्टार, तो उसके बाद आपकी रॉयल्टी आती है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, जहां पर आपकी 40, 50, 60, 70,000 की इनकम आती है। उसके बाद आपका टेक्निकल मुकाम है। इनको करते करते जिस समय आप टेक्निकल पे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा आपके लिए काम करता है। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ये अगले बेसिक में आपके साथ अगली मीटिंग में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी 9 बजे से 2-3 मिनट पहले मुझे ज्वाइन करना है किसी लिंक में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप अपने आप को इस प्रकार से टीम के साथ कनेक्ट होते हैं, टीम के लोगों में उस प्रकार की स्किल डेवलप करते हैं, आपका विजन क्लियर है, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। आप आइए और हमारे साथ मिल करके अपने सपनों को पूरा कीजिए। मेरी बात ये समाप्त होती है।